ये आई है नैनीताल हाई कोर्ट की कि अगर 1 साल से ज़्यादा लिव इन चल रहा है तो और प्रॉमिस ऑफ मैरिज में मैरिज नहीं हुई है तो दोनों कपल्स को प्रिज्यूम करना चाहिए कि देयर इज़ नो प्रॉमिस ऑफ मैरिज। ओके, पुलिस बड़ा ट्रबल करती है जब लोग चेक इन करते हैं होटल्स में जाके। पुलिस आके डराती है आपके पेरेंट्स के नंबर दो, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट हमारे देश की पुलिस बहुत महान है, उनको अलग अलग तरीके पता हैं पैसे कमाने के। 30 साल से वकील हूँ, मेरे पे हर तरीके के केस आते हैं। ये कई बार ये वीडियो भी बना लेते हैं, बच्चों की वीडियो बना लेते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। दे आर कवर्ड अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, दे आर कवर्ड अंडर मेंटेनेंस। अगर कल को लिव इन रिलेशनशिप में जो गर्ल है वो कहती है कि नहीं मैंने एसेट्स कुछ खरीदे उसने, तो एसेट्स उसको वापस मिलेंगे। अगर मेंटेनेंस चाहती है, अगर उसके ऊपर वायलेंस हुआ है इस रिलेशनशिप में, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर जा सकती है। इनहेरिटेंस राइट पे अभी भी कोर्ट ने कुछ नहीं बोला है। किसी ने कैमरा में पकड़ लिया मॉल में किस करते हुए तो पुलिस एफआईआर नहीं करेगी। देयर हैज़ टू बी समबडी हु फेल्ट बैड अबाउट इट। पता नहीं अनफॉर्चुनेटली इन्होंने नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल मतलब आपको थाने में बेल नहीं मिलेगी, आपको मैजिस्ट्रेट के सामने जाके बेल करानी पड़ेगी। चटपटी स्टोरीज, फिनोमिनल इंफॉर्मेशन एंड ऑसम कॉन्वर्सेशन जो करेंगी आपको हेल्प। द सैम के शो। दिनेश जोतवानी जी बैठे हैं आज मेरे साथ, उनसे बात करने वाले हैं हम ऑन लिव इन रिलेशनशिप्स। 30 साल का एक्सपीरियंस है उनका और वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अमेजिंग कॉन्वर्सेशन होने वाली है ये, बिकॉज गाइज जितने भी आप लोग सोच रहे हो लिव इन रिलेशनशिप्स में जाने के लिए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, वहाँ पर भी आपके पास लीगल बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं वहाँ पर। इन सारी डिटेल्ड डिस्कशंस के बारे में आपको पता चलेगा जब आप ये पूरा एपिसोड देखेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को द सैम के शो, बिकॉज ऑल द फैबुलस कंटेंट इज ओनली हियर। सर, आज का हॉट टॉपिक लिव इन रिलेशनशिप्स। जेन जी हो गई, जेन अल्फा हो गई, पिछली जनरेशन्स भी ले लेते हैं। सब लोग बोलते हैं एक डेमो ट्रायल तो बनता है बिफोर इवन बाइंग अ कार आजकल। इज दैट एप्लीकेबल टू मैरिज नाउ? क्या हम इस रास्ते जा रहे हैं? एक सोशल फैब्रिक की बात करेंगे कि वहाँ पर क्या फ़र्क पड़ता है, मगर मोर लीगली, क्योंकि आज आप हमारे साथ हैं यहाँ पर। लीगली इज अ लिव इन रिलेशनशिप अलाउड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया? इस टॉपिक पे काफ़ी सारी जजमेंट्स आ चुकी हैं और ये सारी जजमेंट्स लेटेस्ट जजमेंट्स हैं, क्योंकि हमारे टाइम पे तो ये प्रॉब्लम होती नहीं थी। ये जो कॉन्सेप्ट लिविंग का था हमारे टाइम तो था ही नहीं, बट लॉ इवॉल्व किया है और मैं कहूँगा कि लिविंग रिलेशनशिप आर वैलिड अंडर इंडियन लॉ। सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो एम्फसाइज्ड इट। हाँ, इसके लीगल रिपरकशंस हैं जो हमें जानने चाहिए। बोथ लिविंग पार्टनर्स के ऊपर क्या क्या लीगल रिपरकशंस हैं वो डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने ऑर्डर्स दिए हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, जो कि हमें देखने चाहिए। बट येस, अगर दो कंसेंटिंग अडल्ट हैं एंड दे डिसाइड टू लिव टुगेदर, दे वांट टू, जैसे आपने कहा कि इट्स लाइक अ ट्रायल फॉर अ मैरिज और अ डेमो फॉर अ मैरिज विच दे वांट टू डू लाइक एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, जहाँ भी बाकी दुनिया में भी ये वैलिड है। दो कंसेंटिंग अडल्ट्स आपस में साथ रह सकते हैं, इसमें लॉ इंटरफेयर नहीं करता है। और मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ हमारी बिल्स कहाँ कहाँ पेंडिंग हैं, आपको थोड़ा सा उसका भी आइडिया देना चाहूँगा कि कैसे हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। नहीं, जैसे हम कहते हैं कि अगर इफ़ यू आर मैरिड देन यू नो आप एक कॉन्ट्रैक्चुअली इन अ वे आप एक दूसरे के साथ बन चुके हैं अंडर द ओल्ड ट्रेडिशनल मैरिड लाइफ दैट एवरीवन हैज़ लिव्ड। मगर अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट अ लिव इन रिलेशनशिप, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटीज़ नहीं है, इसमें सोशली आपने वेडिंग फंक्शंस नहीं करे हैं वगैरह वगैरह। तो आपने अभी एक बात करी यहाँ पर कि देयर आर लीगल रेपरकशंस। वो लीगल रेपरकशंस के लिए पहले कोई बाइंडिंग भी तो होनी चाहिए, इससे पहले कि कोई रेपरकशन हो जाए। हिंदू मैरिज एक्ट 1956 जो कहता है आपकी शादी होती है, आपके ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं, हस्बैंड की ऑब्लिगेशंस हैं, वाइफ की ऑब्लिगेशंस हैं, दे आर मैरिड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है मैरिज का
कि आपने साथ सप्तपदी किया है, आपने 7 कदम साथ चले हैं, और वो हिंदूज़ का बेसिक जो रिचुअल होता है वो अगर आपने किया तो आप मैरिज आपने कर ली, आप हिंदू मैरिज एक्ट 1956 के अंडर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराई तब भी आपने ये फंक्शन किया, आप मैरिड कपल हैं। सो नॉन रजिस्टर्ड मैरिजेस भी इन अ वे रजिस्टर्ड हैं? बिल्कुल बिल्कुल रिकग्नाइज्ड हैं, बिल्कुल। हाँ, ज़रूरी नहीं कि आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़े, इट्स नॉट मैंडेटरी टू गेट इट रजिस्टर्ड। हाँ, अगर आपको कई बार बाहर जाना होता है पासपोर्ट के लिए, वीज़ा के लिए, आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एसडीएम के पास जाते हैं और मांगते हैं, वो अलग प्रोसेस है। लेकिन अगर कोई नहीं करता, एसडीएम से रजिस्टर नहीं करता, हमारे टाइम तो कोई भी नहीं करता था, टू बी ऑनेस्ट। मैंने भी बहुत साल, जब मैं यूएसए गया तब मेरे को ये रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मेरी वाइफ को भी वीज़ा चाहिए था। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी, पहले तो ज़रूरत ही नहीं थी। बट अब एक ये नया ही चैलेंज आया है, लीगल चैलेंज आया है, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से तो होते ही हैं, रोज़ कोर्ट को फेस करने पड़ते हैं। एक ये नया है कि जो यंग कपल्स हैं दे वांट टू टेस्ट इट आउट, दे वांट, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उनकी गलती है, कुछ ऐसे एनवायरनमेंट हो गया है, कुछ अनसर्टेनिटीज़ हो गई हैं वर्ल्ड ओवर कम्युनिटीज़ में, तो वो दे वांट टू लिव टुगेदर, देखना चाहते हैं कि हम साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। ऑब्लिगेशन मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस जिसे कहते हैं, वो कम से कम वो ऑब्लिगेशंस साथ निभा सकते हैं कि नहीं निभा सकते, बाहर ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग अब लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, और जो कोर्ट्स हैं इंडिया के वो पीछे नहीं हटेंगे। अगर किसी के ऊपर इनजस्टिस होता है क्योंकि वो लिव इन कर रहे हैं, तो कोर्ट्स कुछ ना कुछ ऑर्डर्स करते रहते हैं। तभी इधर बहुत सारी लीगल ऑब्लिगेशंस आ गई हैं लिव इन रिलेशनशिप के पीछे भी। दे आर कवर्ड अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, दे आर कवर्ड अंडर मेंटेनेंस। अगर कल को लिव इन रिलेशनशिप में जो गर्ल है वो कहती है कि नहीं, मैंने एसेट्स कुछ खरीदे उसने, तो एसेट्स उसको वापस मिलेंगे। अगर मेंटेनेंस चाहती है, अगर उसके ऊपर वायलेंस हुआ है इस रिलेशनशिप में, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर जा सकती है। इनहेरिटेंस राइट पे अभी भी कोर्ट ने कुछ नहीं बोला है कि अगर मान लो कि कुछ उसके जो लिव इन पार्टनर है उसको कुछ हो जाता है, तो उसके एसेट्स उसके पास नहीं आएंगे, वो उसकी फैमिली पे ही जाएंगे जो रहता है। उस पर अभी कोर्ट्स ये इशू शायद आया भी नहीं है, बट जैसे जैसे हम देख रहे हैं कितने सारे लिव इन रिलेशनशिप हैं, और कितने पीरियड्स के लिए 4 साल 5 साल 6 साल लोग साथ साथ रहते हैं। मैं जानता हूँ एक कपल को जो 7 साल साथ रहे, उनकी शादी हुई, शादी के बाद डाइवोर्स हो गया, ऐसे भी केसेस आते हैं। तो हम पूछ रहे थे कि अब जब 7 साल साथ रह रहे हैं तो 1 साल में क्या हो गया आपके, राइट? तो लिव इन रिलेशनशिप इट्स एब्सोल्युटली लीगल। और जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो एक लॉयर का ही दे रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं ले भी नहीं सकता इस वक्त, अपने क्लाइंट्स का नाम नहीं ले सकता, बट येस दीज आर द केसेस दैट वी डील विद ऑन डेली बेसिस। यू नो, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करी, आपने बोला कि मेंटेनेंस के बारे में। इट काइंड ऑफ ब्लोज माई माइंड थिंकिंग कि शादी में डिवोर्स होता है तो मेंटेनेंस की बात होती है। हम कितने क्रिकेटर्स हो गए, चाहे शिखर धवन की हम कहानियाँ सुनते हैं कि उन्होंने कितना अपने एसेट्स को बाइफिकेट करा है अकॉर्डिंग टू द लीगल सिस्टम टू ऑफर मेंटेनेंस टू हिज वाइफ। और कल को हम देखेंगे हार्दिक पांड्या का भी जो डिवोर्स हो रहा है उसमें भी है, चाहे आप बॉलीवुड में जाते हैं अरबाज मलाइका वगैरह। मगर द पॉइंट इज, आप मुझे कह रहे हैं कि इफ 2 individuals are living in together, not binded by law under the Hindu Marriage Act, तब भी maintenance is provided to the other partner. I don't understand that. तो फिर आप शादी कर लेते, क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, मेंटेनेंस भी बहुत किस्म की होती है। आपने ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला, हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर मेंटेनेंस मिलती है वाइफ को, पर मेंटेनेंस और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर भी मिलती है आपको। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस समवन कैन अंडरस्टैंड बिकॉज दैट इज जस्ट इट्स वायलेंस, तो वो चाहे डोमेस्टिक हो या बाहर हो, करेक्ट, वो तो वायलेंस है, उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आर जायज़ हैं। मगर व्हेन आई कम टूवर्ड द मेंटेनेंस पार्ट, वहाँ पर थोड़ा बैफलिंग है कि ये क्यों हो रहा है।
Why does the legal system, मैं आप पे अब एक वापस I'd like to throw the ball back into your court कि मेंटेनेंस क्यों ऑफर करनी चाहिए? आपको लगता है ये लीगल सिस्टम, डज इट मेक सेंस? मेरे ख्याल से तो इट मेक सेंस, इट मेक सेंस। आप बेशक आप हस्बैंड वाइफ नहीं हो, आप साथ रह रहे हो एंड देयर हैज़ बीन डोमेस्टिक वायलेंस। एंड मैं बता दूं एक डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, ज़रूरी नहीं किसी को चांटा मारा, ये हाई सोसाइटी में आप मेंटल डोमेस्टिक वायलेंस भी कर सकते हैं, मेंटल वायलेंस कर सकते हैं, किसी को हरास कर सकते हैं। आप किसी के साथ रह रहे हो, आप अफेयर किसी और के साथ कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो एन हरासमेंट। यस। और जो आप बॉलीवुड के एग्जाम्पल्स दे रहे हो इसमें ऐसा बहुत होता है। तो उसके अंडर लॉ में एंड कोर्ट्स हैव कम आउट कि उसके अंडर आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी अपने लिव इन पार्टनर को, ओके। और वो मेंटेनेंस कितनी होगी? एज पर द स्टैंडर्ड्स। अगर बॉलीवुड का एक्टर को देनी पड़ेगी, वो ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल अलग है। एक गरीब गांव का कोई कपल साथ स्मॉल टाउन का रह रहा है, उनको अलग मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, उनको लाइफस्टाइल मैच करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको मेंटेनेंस हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं मिलेगी, आपको सीआरपीसी में नहीं मिलेगी। पहले सीआरपीसी कहते हैं, अभी नया भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम उसको जुलाई से कहना शुरू कर दिया है, उसके अंडर नहीं मिलेगी। लेकिन आपको डोमेस्टिक वायलेंस में मेंटेनेंस मिलेगी। तो ये तीन अलग अलग, अभी भी पुराने लॉ में भी ऐसे होता था। और आप अगर मेरा ओपिनियन मांगे तो क्यों नहीं होना चाहिए। So, अगर हम लेके चलते हैं आज नॉट ओनली मेट्रो सिटीज बट टियर 2, टियर 3, टियर 4 तक भी अब a lot of couples now are saying कि पहले रह के देख लेते हैं एक दूसरे के साथ, बिकॉज और इसमें कोई देखिए, हम कोई सोशल जजेस तो है नहीं यहाँ पर। पॉइंट इज दैट हम यहाँ पर एक लीगल सिस्टम का फैक्ट चेक कर रहे हैं कि अगर आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि आप मूव इन करेंगे विद योर पार्टनर, एट द एंड ऑफ द डे आपको रेपरकशंस पता होने चाहिए। क्योंकि लोगों को लगता है कि हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई लायबिलिटी है ही नहीं, इसीलिए हम शादी के बदले लिव इन में जाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद, हमने क्या करा, कुछ क्वेश्चंस आए थे, हमारी रिसर्च टीम ने एक्चुअली काफ़ी क्वेश्चंस मंगाए थे। एक एक करके आपसे मुझको क्वेश्चन पूछना चाहूँगा अब यहाँ पर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। दिस इज़ अ गर्ल लिविंग इन अ टियर 3 सिटी। उन्होंने पूछा है हमें कि कैन आई लिव इन विद अनदर गर्ल इन इंडिया? ये पॉसिबल? शी इज अ गर्ल एंड शी वांट्स टू लिव इन विद अ गर्ल। ओके। इसमें कोई लीगल स्टैंडिंग है? इसलिए मैंने नाम और सिटी मेंशन नहीं करी आपके लिए। नहीं, बहुत अच्छा किया। मैं भी अपने क्लाइंट्स का नहीं बताऊंगा, नहीं बता सकता, अंडर लॉ मैं नहीं बता सकता उनका नाम। बट हाँ, श्योरली वो क्यों नहीं रह सकते उसके साथ। एक गर्ल और गर्ल एक ही रूम में रह सकते हैं, बिल्कुल उसको लॉ परमिट करेगा। ऑफ कोर्स उसमें अगर वो रिलेशनशिप एक लिव इन रिलेशनशिप की तरह है अगर, तो उसमें दोनों की ऑब्लिगेशंस हो जाएंगी, दोनों गर्ल्स की ऑब्लिगेशंस रहेगी टू टेक केयर। और वो अपने को रिप्रेजेंट सोसाइटी में कर रही हैं कि दे आर अ कपल। वो Yes. कह रही, वो अपने को रिप्रेजेंट भी तो कर रही हैं सोसाइटी में। करेक्ट। तो उनकी ऑब्लिगेशंस रहेंगी एक तो वो दूसरे कुछ के। इलीगल नहीं कर रही हैं बाय डूइंग समथिंग लाइक दिस? नहीं, वो इलीगल नहीं कर रही हैं, बिल्कुल नहीं कर रही हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने वैसे बोल भी दिया सेम सेक्स मैरिज पे भी Of course. जजमेंट्स आ गई हैं। Yes. ये तो एक स्टेप पहले ही है। इट्स नॉट इवन अ मैरिज, इट्स बिफोर मैरिज दे आर लिविंग। That is why I think this question has come because हाँ. they know that same-sex marriages are now allowed as per law as well, but is living in maybe क्या उन पे भी मगर सेम repercussions अप्लाई करेंगे? इन टर्म्स ऑफ, हमने मेंटेनेंस की बात करी, हमने डोमेस्टिक वायलेंस की बात करी, उन पे भी क्या सेम लॉज अप्लाई करेंगे? आई नो आई एम पुटिंग यू ऑन द स्पॉट विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट आप इसका आंसर जानना ज़रूरी है। हाँ, देखिए ऐसे केसेस इंडिया में बहुत बढ़ गए हैं, तो कोर्ट्स आर स्टिल ग्रैपलिंग। एक कोर्ट कुछ कहता है, एक कोर्ट कुछ कहता है। अभी तक इस पर सुप्रीम कोर्ट का व्यू नहीं आया। जब सुप्रीम कोर्ट पे बात आती है, हो सकता है इलाहाबाद हाई कोर्ट कुछ कह रहा है, नैनीताल हाई कोर्ट कुछ उस पर ओपिनियन दे रहा है। बट ओवरऑल जो मैंने जजमेंट पढ़ी है, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एप्लीकेबल है लिव इन कपल पे, वो डिस्टिंग्विश नहीं करता कि दो लड़के साथ रह रहे हैं, दो लड़कियां साथ रह रही हैं, एक लड़का एक लड़की साथ रह रही है। उस जजमेंट में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है। तो इसलिए
मैं अभी कहूँगा नहीं इस बारे में कि 2 लड़कियों में क्या मेंटेनेंस, एक लड़की दूसरे से मेंटेनेंस ले सकती है डोमेस्टिक वायलेंस में। ये ऐसा केस अभी सुप्रीम कोर्ट में आया नहीं है। हाँ, डिफरेंट हाई कोर्ट्स में ज़रूर इस इशू पे बहस चल रही होगी, बट लेट्स वेट, दिस इज समथिंग इवॉल्विंग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पब्लिक हगिंग, पब्लिक किसिंग डिस्प्ले नॉट ओनली जस्ट इमोशंस बट पब्लिक डिस्प्ले जो बोला जाता है, अगर एक गलत तरीके से करा जाए इन पब्लिक, उसमें सुनने में आता है कि देयर इज अ 3 मंथ जेल टर्म। इज दिस करेक्ट? आपको क्या लगता है साहब? आपसे पूछता हूँ। होना नहीं मैं चाहिए, तो बताऊंगा। होना नहीं चाहिए, करेक्ट? Okay. बिकॉज आई मीन ये जेलेबल ऑफेंस कैसे हो सकता है कि इफ अ गर्ल इज किसिंग अ गाय इन अ मॉल, पता चले वो हमें कहीं थाने में बैठे हुए मिले और 3 महीने के लिए जेल में है, इसमें क्या मतलब मेक्स नो सेंस। कई बार आप हक करते हैं सिर्फ ग्रीट करने के लिए। हाँ जी, ग्रीट कर रहे हैं, आपने हक किया किसी को। इसमें जो लॉ है ना, अगेन मैं सुप्रीम कोर्ट का ही बताऊंगा, इसमें है कि आपको दूसरे को इफ़ इट रिजल्ट्स इन अ न्यूसेंस टू अदर पर्सन, ओके, अब दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव कि वो न्यूसेंस है कि नहीं है, कितना एक किसी को आपने किस किया मॉल में ग्रीट करते हुए, तो इसमें किसी को न्यूसेंस नहीं क्रिएट हुआ। बट हाँ, अगर आपने कुछ अंधेरे में किसी अपनी गर्लफ्रेंड को कपड़े उतार के कुछ किया, तो ऑफ कोर्स इसमें आपको वल्गैरिटी है इसमें और ऑब्सनिटी है इसमें, और आपके ऊपर केस बन सकता है। आई थिंक वल्गैरिटी इज ऑल्सो पर्सपेक्टिव, जहाँ तक मैं देखता हूँ। वही चीज़ जो मुंबई, दिल्ली में या बेंगलोर में ऑब्सीन नहीं मानी जाएगी, वही चीज़ ऑब्सीन मानी जाती है जैसे आप टियर 3-4 सिटीज़ में चले जाते हैं। इट्स द कल्चर, इट्स एन एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड इट्स द एक्सेप्टेंस लेवल्स। क्योंकि अगर मैं देखूंगा, अगर आप दिल्ली मुंबई में जाएंगे तो काफ़ी लड़का लड़की हाथ पकड़ के मॉल में आपको चलते हुए दिखेंगे। दे कुड बी अ लिटिल बिट ऑफ पब्लिक डिस्प्ले ऑल्सो, और कोई उस पर कोई इतनी बड़ी बवाल भी नहीं बनने वाला है। बट जैसे ही हम एक छोटी सिटी ऑफ इंडिया में जाएंगे, वहाँ पर आपको ये कम दिखेगा, और अगर दिख गया तो उस पर कंप्लेंट हो सकती है। एक्चुअली ये जो आया भी है क्वेश्चन, ये आया है फ्रॉम अ टियर 2 सिटी, एंड इनको सच में जानना है क्या मैं जेल जा सकता हूँ 3 महीने के लिए? इसका आंसर क्या है? आपने जैसे बोला, ठीक कहा, ये सब्जेक्टिव है। आप प्लेस टू प्लेस सब्जेक्टिव है, नॉट ओनली प्लेस टू प्लेस सब्जेक्टिव है, कम्युनिटी टू कम्युनिटी सब्जेक्टिव है। ट्रू है, एक रिलीजन में ये परमिसिबल है टू किस अ ब्राइड, एक में नहीं आप किस वुमेन को किस कर सकते, आप कईयों में आप माथे पे किस कर सकते हो। तो ये कम्युनिटी टू कम्युनिटी, कास्ट टू कास्ट, जोग्राफिकल लोकेशन, इट इज़ अ सब्जेक्टिव लॉ। पर एक टेस्ट इसको पास करना पड़ेगा कि इसको देख के किसी को ये लगे कि ये वल्गर है, कोई ना कोई कंप्लेनेंट होना चाहिए इसमें, ओके। किसी ने कैमरा में पकड़ लिया मॉल में किस करते हुए, तो पुलिस FIR नहीं करेगी। देयर हैज़ टू बी समबडी हु फेल्ट बैड अबाउट इट। किसी को लगा कि अरे ये तो बहुत वल्गर है, उसको हर्ट हुआ, उसको ऑब्सीन लगा, उधर उसने कंप्लेंट की। तो ये मेन टेस्ट देखिए, और इससे आपके सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे कि आपकी जगह हो सकता है टियर 2 में कोई कंप्लेंट कर दे आपको, तो उधर आपको ज़्यादा सेम कपल को ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इसमें लड़का लड़का भी हो सकता है, लड़का लड़की हो सकता है, इवन हस्बैंड वाइफ भी वल्गर डिस्प्ले करें, राइट? अगर हस्बैंड वाइफ किस कर रहे हैं या बड़ा पैशनेटली कुछ कर रहे हैं, तो कंप्लेंट हो सकता है टियर 2 सिटी में। तो इसलिए थोड़ा डूज एंड डोंट्स देखिए जब आप जिस जगह पे जाते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ, क्या 3 महीने की जेल टर्म, क्योंकि मेरे पास भी जब क्वेश्चन आया मैं भी सोच रहा 3 महीने ज़्यादा है, जेल जा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये पता नहीं, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल मतलब आपको थाने में बेल नहीं मिलेगी, आपको मैजिस्ट्रेट के सामने जाके बेल करानी पड़ेगी। पता नहीं क्यों ऐसा है, ये पहले था इंडियन पेनल कोड, और अभी भी जो नया लॉ हुआ है भारतीय न्याय संहिता जो नया 2024, उसमें भी ये प्रोविजंस दे रखे हैं। थोड़ा सा रेग्रेसिव लॉ है, बट और यूज़ भी होता है, ऐसी बात नहीं है, आप देखेंगे कि यूज़ होता है। सर, यूज़ होना और मिसयूज़ होने में बहुत फ़र्क है।
देखिए, मुझे ये भी लगता है कि क्या प्रूफ है इसका। आप एट द एंड ऑफ द डे अपने वीडियो फ़ोन से वो बना रहे हैं वीडियो किसी का, या आप बस मेयरली जाके पुलिस को बोल रहे हैं मुझे ठेस पहुंच गया जब मैंने ये देखा। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अगेन सब्जेक्टिव। तो लेट्स गो बैक टू द इनिशियल पॉइंट कि ये केस एफआईआर रजिस्टर करने के लिए क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए किसी के पास। ये तो आप देखिए, अगर किसी का मर्डर होता है क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए आपको। जो इंडियन एविडेंस एक्ट जिसे पहले कहते थे, अब इसको नाम बदल गया है, भारतीय अधिनियम हो गया है जिसका नाम भारतीय साक्षी अधिनियम हो गया है। तो इसके तहत आपको ज़्यादा प्रूफ की ज़रूरत नहीं, बस एक कंप्लेनेंट चाहिए। वो तो ट्रायल का मैटर है, वो अपने आप प्रूव करेगा जी मैंने देखा, इन्होंने देखा, वो विटनेस लेके आएगा। दो मर्डर होता है तो दो विटनेस लेके आ गया, जरूरी नहीं कैमरा में ही आपकी प्रोसीडिंग्स हो। तो वो जो एविडेंस आप पूछ रहे हैं कि एविडेंस क्या है इसका, एविडेंस तो जब ट्रायल होगा तब होगा। पर एक बार एफआईआर हो गया, आपका केस चलेगा, आपका इंडिया में तो बहुत लंबे लंबे केस चलते हैं, आपको पता ही है। आपका ट्रायल होगा, हो सकता है वो प्रूव कर दे कि हाँ जी इन्होंने देखा था, इन्होंने भी देखा था, इन्होंने भी देखा ये वल्गर सीन, हालांकि कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था हैं। और उस वक्त पुलिस आई, उन्होंने उनके सीज़ किया, उनके कुछ जो भी वो यूज़ कर रहे होंगे, कोई कार यूज़ कर रहे होंगे जहाँ पे यूज़, तो वो भी सीज़ कर सकते हैं। तो वो एविडेंस में आप मत जाइए। अभी देखिए कि कंप्लेंट हो जाएगी, आपको बेल करानी है, एविडेंस के वक्त तो पुलिस बहुत होशियार है, वो कुछ ना कुछ एविडेंस लेके आ जाएगी आपके अगेंस्ट, बेशक वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई हो। तो ये है, मतलब आप उस पर मेन बात है कि आपके अगेंस्ट एक एफआईआर हो जाएगा पुलिस थाने में। पुलिस की होशियारी से ही अगला क्वेश्चन एक आया हुआ है। हाँ जी। लोगों ने ये बहुत ये क्वेश्चन इनफैक्ट एक ही बंदे से नहीं, ये काफ़ी लोगों से आया है, विच इज़ कि पुलिस बड़ा ट्रबल करती है जब लोग चेक इन करते हैं होटल्स में जाके। अब आप देखिए जितने भी ओयो ने तो एक स्कीम भी लगाई हुई थी फॉर दिस कि आप डे चेक इन कर सकते हैं। सो लॉट ऑफ पीपल अक्रॉस इंडिया चेकड इन और यहाँ पर पुलिस रेड्स होनी स्टार्ट हो गई। अब ये वही लोग हैं जो प्री लिव इन थे, अगर आप सोचें तो, क्योंकि ये वो वाली स्टेज है, प्री लिव इन स्टेज, फिर एक लिव इन स्टेज, फिर एक मैरिज। अब आई थिंक 3 स्टेजेस बन रही हैं ऑफ रिलेशनशिप्स। अब ये पूछना चाहते हैं क्या मुझे डर के रहना चाहिए अगर मैं अपने एज अ गाय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक गेस्ट हाउस में चेक इन करता हूँ, पैसे भी दे रहा हूँ पूरे, रेंट मतलब सब कुछ लीगल तरीके से कर रहा हूँ, और हम अबव 18 हैं। इज इट समथिंग टू बी स्कैर्ड अबाउट, क्योंकि पुलिस रेड करती है अक्रॉस इंडिया। लीगली क्या वो डरें? लीगली नहीं डरना चाहिए। अगर वो अपनी आईडी दे ही रहे होंगे आपको, जब किसी भी आप होटल में जाओ आपको आईडी देनी पड़ती है, आपको ऑफ कोर्स जो भी होटल चार्जेस हैं आपने दिए, और आप अडल्ट हो, आप कंसेंटिंग हो, आप किसी को धोखेधड़ी से वहाँ नहीं लेके आए हो, तो इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पुलिस आके डराती है आपके पेरेंट्स के नंबर दो, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट हमारे देश की पुलिस बहुत महान है, उनको अलग अलग तरीके पता हैं पैसे कमाने के। तो हो सकता है वो गलत तरीका भी पुलिस यूज़ करती है, बहुत बार करती है, एंड आई एम नॉट शाय अबाउट दैट कि लॉ इन्फोर्समेंट भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, वो जान के रेड करती है, डराती है आपको, आपके पापा को फ़ोन कर रहे हैं, आपके मम्मी को कर रहे हैं। तो इसमें डरना नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। आप सीनियर ऑफिसर के पास जाइए उसी वक्त ही कि हमें तंग कर रहे हैं आप, बल्कि आप काउंटर कंप्लेंट भी कर सकते हैं पुलिस के। सर कहना कितना आसान है, एक एवरेज लड़का लड़की, हाँ, जो कि छोटे होते हैं उम्र में 20, 22, 25 साल के, 19 से 22, 25 साल के, हाँ, उनके लिए बहुत मुश्किल है, वो डर जाते हैं। और वो उस वक्त हो सकता है तो वो डर के कुछ पैसे भी दे देते हो वहाँ पे। और कई बार तो मुझे लगता है कि एक केस हमने किया था, यूपी में ही था, मैं सिटी का नाम भूल रहा हूँ अब, उसमें वो जो ओवाईओ होटल का जो वो था वहाँ पे, जो वही रेड करवाता था थोड़े टाइम के बाद।
अच्छा नेक्स्ट यही पूछने वाला था मैं आपसे। नहीं, क्वेश्चन नहीं, मेरे दिमाग में आया था कि मेरे को जहां तक दिख रहा है, जैसे आपने बोला कि पुलिस इन्फोर्समेंट भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो मिली भगत भी हो सकती है बिटवीन देम एंड जो होटल ओनर है, लॉज ओनर है, कोई ब्रांड छोड़िए इसमें, कोई भी हो सकता है कल को, ये दोनों मिलके रेड करवा रहे हो ताकि पैसा ऐड सकते हैं। और करेक्ट दिस मस्ट बी हैपनिंग क्वाइट अ लॉट, क्योंकि अरसों से सुना ही हो रहा है। देखिए मैं तो बच्चे डर के रहे। हाँ देखिए, मैं 30 साल से वकील हूँ, मेरे पे हर तरीके के केस आते हैं। हाँ। ये कई बार ये वीडियो भी बना लेते हैं, बच्चों की वीडियो बना लेते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो अभी मैं उस इशू में नहीं जाऊंगा। नहीं सर, जाइए। वीडियो कहाँ, बिकॉज ये सतर्क रहना है, हमने अपने ऑडियंस को समझाना है ये, बिकॉज उन्हीं के क्वेश्चंस हैं ये वीडियोस कहाँ बन रहे हैं? आप कह रहे हैं कि रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं? हाँ, रूम के अंदर एक हिडन कैमरा छोटा सा आता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, 1300-1400 रुपये का आता है। ये हर रूम में लगा देते हैं और फिर आपको जो वहाँ पे आपने टर्म यूज़ किया प्री लिव इन वाले जो आते हैं, उनके फिर वीडियो करके फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो एक तो पुलिस की हेल्प ले ली, या फिर आपने इनके कैमरा में वीडियो करके आपने उनको यूट्यूब पे भी लगा दिया, फिर यूट्यूब से आपने उनको ब्लैकमेल किया कि हाँ आपके मम्मी पापा को बता देंगे, आपकी सोसाइटी में आपका नाम खराब हो जाएगा। तो वो फिर जितना जो दे सकता है उस हिसाब से इन बच्चों को बहुत परेशानी होती है। तो थोड़ा सा आपके पास केस आए? हाँ, जो मैंने बताया आपको कि वो दोनों ही, वो पुलिस से भी मिल रहे थे और वो वीडियो भी बना रहे थे। यूपी में एक छोटी सी जगह है, वहाँ से ये केस आया था। और ये मैं शहरों की बात नहीं कर रहा, मैं आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं लीगली स्पीकिंग, बहुत ज़्यादा हो गया आजकल के यूथ का भी। मैं उनकी गलती भी नहीं कहूँगा, यूथ की गलती नहीं है अल्टीमेटली, बिकॉज वर्ल्ड इतना अनसर्टेन हो गया। वो नहीं चाहते कि मैं शादी करूँ, वो नहीं चाहते कि मैं अभी लिविंग करूँ, और पैसे उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं होते, तो वो ऐसे होटल्स में चेक इन करते हैं जो। और ये होटल भी आपने देखा ही होगा कि कितनी अच्छी आराम से ऐप डाला, आपने बुकिंग कर सकते हो आप रूम्स की। तो दे लुक वेरी लुक्रेटिव, और आप कोई भी कर सकता है, आपने आईडी दिया और आप चेक इन कर सकते हो। बट आपका जो क्वेश्चन है कि क्या पुलिस रेड कर सकती है, पुलिस नहीं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपने अपनी आईडी नहीं दी है, आप 18 ईयर्स से छोटे हैं, और या आप कंसेंटिंग नहीं हैं, आप किसी को धोखाधड़ी से ले आए कि आपका बर्थडे मनाएंगे। ऐसा केस भी आया, आपको बर्थडे मनाएंगे और वहाँ कोई भी नहीं होता रूम में, और कंसेंटिंग नहीं है, तो ये गलत है। तो पुलिस के पास पावर्स है, नहीं तो आप वापस कंप्लेंट कर सकते हैं। जो भी आपके पुलिस वाला आया है, ये नकली पुलिस वाले भी हो सकते हैं, आपको क्या पता, ड्रेस डाल के आ गए, राइट। तो ये एक अलग ही स्कैम है। ये नकली पुलिस वालों का स्कैम भी मैंने सुना है, काफ़ी पंजाब में और उत्तराखंड में कुछ बातें हुई थी लेटली, जिसमें नकली पुलिस वाले रेड कर रहे थे, एंड उन्होंने पकड़ा है बहुत बच्चों को और उनसे पैसे कमाए हैं, यूपीआई करवा के चले गए वहाँ से। पता चला ये सब नकली पुलिस वाले थे। बिल्कुल। मैं अब वापस एक प्री लिव इन का एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। हमने होटल्स की बात करी, काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। लोग कह रहे हैं अगर हम गाड़ी में बैठे हैं, बस बैठे हुए हैं, उसको समटाइम्स पुलिस मिसयूज़ करती है। अगर गाड़ी वो रुकी हुई है कहीं मार्केट के बाहर या किसी एक लेन के अंदर जहाँ पर सुनसान हो थोड़ा सा भी, तो पुलिस वहाँ पर पकड़ लेती है और फिर बोलती है कि दिस इज़ पब्लिक शो कर रहे हैं आप यहाँ पर, एंड उनको वो जेल में डालने की धमकी देते हैं। क्या करना चाहिए वहाँ पर? चढ़ जाना चाहिए पुलिस वालों के ऊपर, आपको बिल्कुल डांट देना चाहिए कि कैसे आप हमें, अगर आप वल्गर सिचुएशन में नहीं हैं और आप बैठे हुए हैं, बिल्कुल आप ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, और आपके मान लीजिए कहीं एक केस ऐसा भी आया था कि बॉटल पड़ी थी बट दे वर सील्ड बॉटल, वो भी कोई बात नहीं, आगे आपकी बॉटल्स पड़ी हैं या आपके साथ गर्लफ्रेंड बैठी है, तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती उसमें। हाँ, आप पब्लिक प्लेस में ड्रिंक कर रहे हैं तो अलग बात है, आपकी बॉटल खुली हुई है, देन इट इज़ एन ऑफेंस। पर अगर कोई बॉटल सील्ड बॉटल पड़ी हुई है तो इट्स नॉट एन ऑफेंस। आपके साथ कोई गर्ल बैठी है, ऑफ कोर्स वो तो
बैठ सकते हैं। कोई जगह जहाँ पे कोई भी लेन में अगर बैठ के बातें कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? कहना आसान है क्योंकि हमारा सबका पहला रिएक्शन, आपका जो रिएक्शन था बिल्कुल मेरा भी वही रिएक्शन, जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा ये था, मैंने बोला यार बिल्कुल मत मानो इनकी, आप कुछ अगर गलत कर ही नहीं रहे हैं। हाँ। मगर एवरेज जो लोग होते हैं उनके बस की बात नहीं होती पुलिस से मुठभेड़ करना। क्या करना चाहिए? कोई नंबर है जो डायल करना चाहिए? कहीं कंप्लेंट ऑनलाइन रजिस्टर करनी चाहिए? हम एज अ बीइंग अ पार्ट ऑफ द लीगल सिस्टम हाउ कैन वी हेल्प पीपल जो जेन्युइनली, जैसे आपने बोला, अल्कोहल के कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहे, ड्रग्स और ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं, जस्ट बैठे हैं, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप है, बैठे हैं बात कर रहे हैं, पर गाड़ी में है, बाहर नहीं है, क्योंकि अपने ककून में बैठ के बात कर रहे हैं। करेक्ट। इसमें क्या गलत है? बिल्कुल शीशे ऊपर है, एसी चल रहा है, क्या हो गया? बिल्कुल गलत नहीं है, इट इज़ लीगल। अगर आप बैठे हैं, बॉय एंड अ गर्ल, मैन एंड अ वुमेन, अगर आप बैठे हैं गाड़ी में बातें कर रहे हैं, आपको पुलिस वाला कुछ नहीं कह सकता। आपको क्या करना चाहिए अगर करता है? कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं? कोई नंबर है, कोई गवर्नमेंट सेल है जहाँ ये कंप्लेंट हो सकती है? नहीं, आप सीधा 100 कीजिए, आप कीजिए, जो भी मोस्ट प्रॉब्ली वो वाला पुलिस वाला आएगा जो वैसे ही पेट्रोलिंग कर। मैं बोल रहा था सर वही वाला तो मेरे साथ खड़ा है, पता चले उसी को ही रेडियो कर दिया। नहीं, कोई बात नहीं, अगर आप दूसरी आपकी कंप्लेंट भी चली गई ना, मान लो कि वही आया हो, कोई ड्यूटी पे हो, कोई पेट्रोलिंग कर रहा हो, ओके, पर 100 में कम से कम आपका रजिस्टर हो गया, तो आप कहिए कि आप मुझे हरास, खासकर अगर जो गर्ल होगी, वुमेन होगी, वो बोलेगी कि आप मुझे तंग कर रहे हैं, तो ज़्यादा सुनवाई होगी उसकी। वहाँ का जो SHO होगा उसको आप बोलिए, बिल्कुल सुनेगा, 100% सुनेगा। आपको अगर इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, बड़ा अगर आपको लंबा ही केस करना है, तो ऑफकोर्स आप मैजिस्ट्रेट को भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसको कहते हैं इलाका मैजिस्ट्रेट कहते हैं, इलाका मैजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं, SDM के पास भी जा सकते हैं, बट वो थोड़ा लंबा है, उसी वक्त नहीं होगा, मे बी 1-2 दिन में आपको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी, नोटिस जाएगा, वो रूट तो है ही आपके पास। बट इंस्टेंटली आपके सामने कोई आके, पुलिस वाला आके आपको धमकाएगा, आप प्लीज़ उसको मना कर दो कि आप मत आओ मेरे पास, नहीं तो मैं कंप्लेंट कर दूँगी या कर दूँगा आपको। ओके, हम बैठे हुए हैं, हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे और करते रहेंगे, आप जाइए। ओके, आप उनको बिल्कुल बोल सकते हैं। किसी ने कंप्लेंट नहीं की, जो मैंने आपको पहला वाला भी बताया था, वल्गैरिटी वाला, वो लगा सकता है। वल्गैरिटी में आपको कंप्लेनेंट चाहिए, कोई कहे कि आई फेल्ट बैड, मैंने इनको देखा। तो अगर किसी को भी दिक्कत आएगी, जोतवानी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, प्लीज़ इनको आप ईमेल कर दीजिएगा। हाँ जी, कि हमें दिक्कत आई इस टाइप की और हमें किसी ने हेल्प नहीं करी, हम आपको लिख रहे हैं। बिल्कुल एनी टाइम। और हर एक स्टेट में DCP होता है, हम उनको डायरेक्टली लिख सकते हैं और DCP 100% मार्क करेगा उस पुलिस स्टेशन में। वी विल राइट टू DCP, हमें पता है कहाँ लिखना है, उनको क्या लिखना है एग्जैक्टली, ठीक है, कौन सी धारा लगेगी उसमें, हम इमीडिएटली DCP को लिखेंगे। और ऐसी बात नहीं है, एक्शन होता है, एक्शन ज़रूर होता है उन पे, और वो आगे से फिर ठीक रहेंगे। वापस चलते हैं लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर। देखिए, रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जा रहे हैं आजकल, विच इज़ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रडिक्शन अगर आप सोचें, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आप तो मैरिज नहीं करना चाहते क्योंकि आपको एक रिलेशनशिप चाहिए जहाँ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ ना हो, लाइबिलिटियाँ ना हो, मगर आप फिर एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उसी चीज़ का। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ प्रीनप, जो इंडिया में लीगल नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, मैरिजेस में भी, मगर उसके फ़ायदे भी हैं इस रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट के, क्योंकि ऐसे बड़े केसेस आए हैं जिसमें बात हुई है अबाउट फेक रेप केसेस। सो सतर्क रहने वाली कहानी क्या है इसमें? अ मैन एंड अ वुमन स्टेइंग टुगेदर, इस केस में हम इसको डिवोर्स नहीं ब्रेकअप बोलेंगे। ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप के बाद a woman has said that I have been molested and raped for 5 years and that man is going to be implicated उसी चीज़ के लिए, जबकि ये कंसेंशुअल था सब कुछ 5 साल से। आपका लीगल व्यू पॉइंट क्या है इसमें पहली बात तो एग्रीमेंट की है, दूसरी बात इस तरह के जो केसेस आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे, जब ब्रेकअप हुआ, और बहुतों का हो भी जाता है ब्रेकअप, मैं कहूँगा इतने सारे वो होते हैं, कई बार होता है शादी हो जाए, कई बार होता है ब्रेकअप हो जाए, तो
अगर एजिटेटेड पार्टी गर्ल है तो वो ज़रूर कहेगी कि मेरा रेप हुआ। और उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि रेप की, कि जब उन्होंने लिव इन शुरू किया तब इन्होंने प्रॉमिस ऑफ मैरिज बोला था। तो प्रॉमिस ऑफ मैरिज एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तभी करके फिर मैं आता हूँ आपकी बात, इसको लिंक करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट पे। तो बहुत सारे लिव इन रिलेशनशिप, हालांकि इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट कोई वैलिडिटी नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्ट कर दो कि हम दोनों वॉलेंटरली लिव इन कर रहे हैं और हमारे कोई प्रॉमिस ऑफ मैरिज नहीं है, कि ताकि रेप केस बाद में ना लगे। तो आपने ये इस तरीके, अब मेरे एसेट्स हैं, ये तुम्हारे एसेट्स रहेंगे, ये मेरे एसेट्स रहेंगे, आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। क्या मैं इसको इन्फोर्स कर सकता हूँ? नहीं कर सकता मैं। रियली नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, जब मैं बेल लेने जाऊँगा, मान लो कि इट टर्न्स इनटू अ मिजरेबल और जैसा मेसी ब्रेकअप हो गया दोनों के बीच में, इट गोज़ टू द कोर्ट, मुझे बेल करानी पड़ी, तब मैं दिखाऊंगा। देखिए, तो जजेस आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, दे विल नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, पर कम से कम बेल तो दे देंगे ना। ओके, है ना। तो मेरे को प्रिलिमिनरी जो रिलीफ है, मेरे को जेल ना जाना पड़े। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि अभी अभी एक बहुत अच्छी जजमेंट आई है, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ लेकिन आई कैन शेयर इट लेटर ऑन। ये आई है नैनीताल हाई कोर्ट की, कि अगर 1 साल से ज़्यादा लिव इन चल रहा है और प्रॉमिस ऑफ मैरिज में मैरिज नहीं हुई है, तो दोनों कपल्स को प्रिज्यूम करना चाहिए कि देयर इज़ नो प्रॉमिस ऑफ मैरिज। ओके, व्हिच इज तो अ ग्रेट स्टेटमेंट। बहुत अच्छी ये जजमेंट है। तो इसको यूज़ कर रहे हैं जो कपल 3-4 साल के बाद फिर कहते हैं जी नहीं, प्रॉमिस ऑफ मैरिज चलता आ रहा है 4 साल से। तो हम ये जजमेंट यूज़ कर रहे हैं काफ़ी सारी। इट इज़ आई थिंक सुप्रीम कोर्ट विल ऑल्सो अप्रिशिएट दिस। अभी सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही अपील आएगी इसकी, बट ये बहुत अच्छी जजमेंट है कि आप 4 साल से प्रॉमिस ऑफ मैरिज चलता जा रहा है, बट वी आर यूजिंग दैट जजमेंट अ लॉट इन केसेस जहाँ पे ये रेप केस, जस्ट बिकॉज यू आर लिविंग टुगेदर एंड द ब्रेकअप इज़ इन बैड टेस्ट, तो आपके ऊपर रेप केस कर देते हैं। ठीक है, तो और एसेट डिवाइजन कोई वो नहीं था हमारा, एक दूसरे का एसेट खर्चा एक दूसरे अपना अपना करेंगे, इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो कि एनफोर्सेबल नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा रिलीफ कोर्ट दे देती है ऑन द बेसिस कम से कम उसको जेल ना जाना पड़े। और कोई और केसेस भी हुए हैं ओवर कोअर्शन। एक्चुअली कोअर्शन उन्होंने प्रूव करी है थ्रू सम व्हाट्सएप चैट्स। व्हाट्सएप चैट्स, वन ऑफ द पार्टनर व्हाट दे हैव डन इज कि उन्होंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए और बोला है कि यू हैड प्रॉमिस मी दिस, प्रॉमिस मी दैट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड उसके बेसिस पे उनको जेल में डाल दिया गया, उनके पार्टनर को। बच के रहना चाहिए इन सम वे और द अदर। यू हैव एनी लीगल एडवाइस जिसमें, बिकॉज क्या होता है कि आप किसी के साथ लिव इन में जा रहे हो, आप नेगेटिव सोच के तो नहीं जा रहे नहीं कि अब मैं ये नहीं लिखूंगा या लिखूंगी, मगर 2 साल बाद जब आप वापस जाओगे उस व्हाट्सएप चैट में, आपको वहां से कुछ भी गोल्ड डिक करके मिल जाएगा टू इम्प्लीकेट द अदर पर्सन। इस पे उस व्हाट्सएप चैट की क्या लीगैलिटी है, आई वांट टू नो, और लोगों को क्या करना या करना नहीं चाहिए, आई वांट टू नो दैट टू। हाँ, तो इसमें मैंने पुलिस को अभी नहीं बख्शा, मैं अपने वकीलों को भी नहीं बख्शूंगा इसमें। ये जब केस अभी किसी के माइंड में होता नहीं है, किसी भी कपल के माइंड में नहीं होता कि मैं ये केस कर सकता हूँ, ये केस कर सकता हूँ। जब वकीलों के पास जाता है, कहते हैं हाँ ये इसका इंटरप्रिटेशन ये है, इसका मतलब आपने फोर्सिबली आप उसके साथ रहे हो, आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपको इन्होंने धमकी दी थी कि आपका वीडियो मैंने बना लिया है, आपका फ़ोटोज़ खींच लिए हैं मैंने आपके, और धमकी दे के आप 4 साल से रिलेशनशिप में हो, और जब भी मैं रिलेशनशिप से हटने की कोशिश करती हूँ तो ये वो फ़ोटो दिखा देते, कहते हैं कि मैं यूट्यूब में डाल दूँगा या मैं ये कर दूँगा फ़ोटोज़। तो इस तरीके के केसेस भी इस पे भी बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट्स में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी आए हैं। उसमें नॉर्मली जो ये होता है कि रिकवरी तो हुई नहीं ना, कोई फ़ोटोग्राफ की रिकवरी तो होगी नहीं, कोई कोर्शन तो हुआ नहीं था उसके बेसिस पे। आप घूमने जा रहे हो ऑल ओवर इंडिया, आप कई बार इफ़ एफिलेंट फैमिली से बॉलीवुड के लोग तो इंटरनेशनली घूमते हैं साथ में, तब आपको वो नहीं लगा, कोर्शन नहीं लगा, आप एयरपोर्ट, आप तब भी तो कंप्लेंट कर सकते थे, आप जब इंडिया के बाहर चले गए तब भी तो कंप्लेंट कर सकते थे। तो इस पे बहुत सारी रूलिंग्स आ गई हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि फिर से बेल तो करानी पड़ेगी, मतलब थोड़ा सा हैसल बढ़ जाता है।
बट यू गेट द बेल इन दोज काइंड ऑफ केसेस। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, अगर आपके ऊपर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप ये केसेस को यूज़ कीजिए जो अभी भी हाई कोर्ट्स में आ रहे हैं कि आप 4 साल से साथ रह रहे हो, आप इतनी बार तो सिक्योरिटी के साथ से जाते हो, पुलिस भी साथ होती है, आप इंटरनेशनली घूम रहे हो और आप एक कह रहे हो कि मैं फोर्सिबली कोर्शन के बेसिस पे मैंने अपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। ये जो कि ये ठीक नहीं है। बल्कि इस मामले में मैं ये कहूँगा जो नया कानून भी आया है, भारतीय न्याय संहिता जो आई है, वो भी थोड़ी सी आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। उसमें भी ये प्रोविज़न नहीं दिया गया, मुझे लगा कि दे देंगे कि आपको इतने साल से रिलेशनशिप है, फिर आप किसी के बारे में क्यों एलेज कर सकते हैं। बट एनीवे, थैंकफुली कोर्ट्स आर वेरी कॉन्शियस, वो अपना अपना डिसीजन हर हाई कोर्ट दे रही है, सुप्रीम कोर्ट भी देती है ऑन डिफरेंट ओकेजन। अदर थिंग इज सेक्सटिंग, वीडियो कॉल्स। नाउ व्हाट पीपल हैव आल्सो डन इज, और ऐसे बड़े केसेस आए हैं हमारे पास काफ़ी, दैट्स व्हाट आवर रिसर्च टीम ने हमें काफ़ी लाके एक ऐसे केसेस दिए हैं। थॉट मैं आपके ऊपर इन सारे केसेस को आपको ये दूंगा और आपसे पूछूंगा आपका ओपिनियन इस पे। बहुत सारे कपल्स एज आई सेड 2-3 साल अगर साथ में रह चुके हैं, देयर हैज बीन लॉट ऑफ सेक्सटिंग एंड देयर हैज बीन लॉट ऑफ वीडियो कॉल्स एंड you can call them obscene or you could call them between two people, उनका consensual decision है to have those kind of calls. But one of the partners has, or maybe both of the partners have taken screenshots or made videos of that. Now, one of them is using the other person to blackmail. ये blackmail court पे कैसा effect लाता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि सोशली तो हम जानते हैं अगर किसी ने यूट्यूब पे लगा दिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह लगाया, देयर इज अ लॉट ऑफ रेपरकशंस। अब मैं लीगली जानना चाहता हूँ कि किसी ने अगर ये लगाया उसके क्या रेपरकशन होंगे, और जिसके अगेंस्ट लगा उसके लिए क्या बेनिफिट है कि अगर कोई ये कर रहा है मैं उसको कैसे जेल में डाल दूँ। ये मैं सबसे पहले ये एडवाइस करूँगा यंगस्टर्स को, जेंजी जो आपने बताया उनको, कि आप पहली बात तो ये मत कीजिए, यू नो, अवॉइड करिए ये जो वीडियो कॉल्स होते हैं। और ऐसे केसेस बहुत हो गए हैं हमारे पास भी, हम इसको उस कैटेगरी में भी देख सकते हैं, साइबर ऑफेंसेस में भी। बट जब पुलिस आपको अरेस्ट करती है, सबसे पहला काम क्या करती है, वो आपका मोबाइल ले लेती है। ठीक है, सबसे पहले वो आपका मोबाइल और उसका वो पासवर्ड ले लेती है। आप नहीं दोगे तो उनके पास तरीके हैं लेने के। यस, ठीक है, तो वो आपका लेके मोबाइल और वो उसका फॉरेंसिक में डाल देती है कि ये इन्होंने पिक्चर्स अपने मोबाइल पे डाल रखी हैं, या अपने ईमेल भी ले लेती हैं वो। आपने हो सकता है वो अपने लैपटॉप से अपने को ईमेल, बहुत बच्चे अपने को ईमेल करते हैं कि जीमेल में उनके पड़ा रहे, ये स्टफ पड़ा रहे। तो सबसे पहले तो वो ये करती है, पुलिस वाले वो सीज कर लेती हैं। फॉरेंसिक में जाके आपकी बेल होनी बहुत मुश्किल हो जाती है। जब भी पुलिस के पास, जब वो मैजिस्ट्रेट को बताते कि हमारे पास ये पिक्चर्स आ गई हैं जो ये कर रहे थे, तो आपको बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा उस मामले में। एक तो आप मत, अगर गलती से कभी हो भी गया हो तो आप उसको मत यूज़ कीजिए, आप डिलीट कर सकते हैं। हाँ, अगर ऑफेंस हो गया उसके बाद डिलीट किया तो एक और ऑफेंस लगा देती है पुलिस उस पर, डिस्ट्रॉइंग द एविडेंस। वो एक और सीरियस ऑफेंस है जिसमें आपको 5 साल की और सज़ा हो सकती है उसमें। तो मैं ये, आप कॉम्प्लिकेट होता जाता है ये चीज़ें। तो इट इज़ एडवाइजेबल यंगस्टर्स को, खासकर उनके पास तो अब इतने गैजेट्स हैं, हर तरीके के गैजेट्स हैं, वो किसी भी तरीके का वीडियो बना सकते हैं, एक दूसरे की पिक्चर्स ले सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, वायरल कर सकते हैं। और इससे इट्स अ टेम्परेरी फ़न, दोनों के लिए ये टेम्परेरी फ़न है। लेकिन बाद में क्या रिपरकशंस होंगे उन्हीं के ऊपर भी होंगे, उनकी कम्युनिटी, उनके पेरेंट्स सब सफ़र करेंगे इससे। तो मैं ये खासकर ये जो डिजिटल एविडेंस है, डिजिटल क्राइम्स हैं, उनसे मैं कहूँगा अवॉइड करें। और इट कॉम्प्लिकेट्स, फिर बेल नहीं मिलेगी। फिर मैं इधर सुप्रीम कोर्ट में भी बेल लगाऊंगा तो बहुत मुश्किल से। बस वो इलीगली हम जानना चाहते थे, तो बॉटम लाइन बेल नहीं आप मत कीजिए, मैं तो यही कहूँगा, आप बिल्कुल मत कीजिए। और पुलिस वाले बहुत तेज़ हो गए हैं आजकल, दे हैव अ डिजिटल क्राइम यूनिट, वो एकदम आपका सारा, आपने डिलीट भी किया होगा वो रिट्रीव कर लेते हैं।
सारे के सारे फोटोग्राफ्स, वीडियोस वो रिट्रीव कर सकते हैं आप। So this digital footprint stays. It stays. Digital footprint never dies. Because a lot of people think कि हमने नहीं। अपने फ़ोन पे डिलीट हिस्ट्री, डिलीट मेमोरी सबको डिलीट कर दिया है, मगर वो कहीं ना कहीं क्लाउड पे कुछ तो है सेव्ड एंड रिट्रीवेबल है। रिट्रीवेबल। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर पुलिस वाले, साइबर क्राइम वाले गूगल को समन करें या व्हाट्सएप को, फेसबुक को समन करें या व्हाट्सएप को करें, दे हैव टू कम एंड गिव द एविडेंस इन द कोर्ट। वो डेटा प्रोटेक्शन, ये जो काफ़ी सारी बातें करते हैं, बट नॉर्मली दे विल कॉपरेट इफ देयर इज़ अ क्राइम दैट हैज़ हैपेंड। तो गूगल आके आपने मान लो कि पासवर्ड भी चेंज कर दिया, गूगल और एप्पल वाली कंपनी आके आपको दे देंगी ये सारा डेटा। तो नथिंग, यू आर राइट कि नथिंग गेट्स डिलीटेड इन द साइबर स्पेस। चलो लेट्स मूव अवे फ्रॉम दिस एंड लेट्स टॉक अबाउट कि लिव-इन्स में अगर देयर इज चाइल्ड बर्थ, एक बच्चा हो जाता है इन दैट पीरियड जब वो साथ में थे, और फिर ब्रेकअप हो जाता है, हु हैज़ द राइट ओवर द किड? किसका नाम है जो बच्चे के साथ चलेगा और किससे उसको इनहेरिटेंस मिलेगी? नॉर्मली एक बच्चा जब एक मैरिड रिलेशनशिप में से आता है तो उसको अपने फादर की, मदर की क्या नाम, लव, इनहेरिटेंस सब कुछ मिलता है। क्या उस बच्चे को सारी वही लीगली चीज़ें एप्लीकेबल हैं और अवेलेबल हैं इन दिस केस ऑल्सो लिव इन में? हाँ जी, इस पे बहुत सारी जजमेंट्स हैं। थैंकफुली फ्रॉम चाइल्ड पर्सपेक्टिव उसको सारी इनहेरिटेंस मिलेगी, इवन अगर हस्बैंड वाइफ, इसमें तो पार्टनर है, इसमें तो पार्टनर है। हाँ, इसमें अगर पार्टनर, इनफैक्ट एक जजमेंट ये भी है कि अगर कोई रेप विक्टिम का बच्चा हो जाता है तो उसको भी इनहेरिटेंस मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? हैं, उसको पूरा फादर से मिलेगा इनहेरिटेंस, और मदर से मिलेगा उसको इनहेरिटेंस। उसको सारे राइट्स हैं चाइल्ड के पास। प्रॉपर्टी में पूरे राइट्स हैं उनको। राइट एज अ चाइल्ड टू ग्रो अप। ऐसा नहीं फादर मिलियनियर है, गाड़ियों में घूम रहा है और बच्चा सड़क पे, ऐसे नहीं हो सकता। ही हैज़ अ फुल राइट, ही कैन फाइल थ्रू एनीवन, नॉट ओनली मदर के थ्रू बट किसी के थ्रू, कोई भी जो उसका हक दोनों पेरेंट्स के हाँ एसेट्स पे भी है, एसेट्स पे भी है उसको, जैसे चाइल्ड, जैसे नॉर्मल चाइल्ड पैदा हुआ है। तो थैंकफुली फ्रॉम चिल्ड्रन, इफ देयर इज अ चाइल्ड फ्रॉम लिव इन रिलेशनशिप या इवन प्री लिव इन रिलेशनशिप जैसे आपने कहा, तो चाइल्ड को पूरा राइट दिया जाएगा। एंड गुड थिंग इज इट इज़ फॉर ऑल कम्युनिटीज़। आई मीन आई एम नॉट सेइंग हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, फॉर ऑल कम्युनिटीज़ दीज राइट्स आर देयर। समटाइम्स इन्फोर्स करना मुश्किल हो जाता है कोर्ट जाके, बट बच्चे के पास पूरा राइट्स है। एक तो बहुत दर्दनाक केस आया था ऐसा मेरे पास, इनफैक्ट वो अभी भी चल रहा है, वो अपील में गया हुआ है। उसमें तो हस्बैंड कह रहा था नहीं बच्चे को तुम रखो, वाइफ कह रही थी तुम रखो। तो इट वाज नॉट अ बैटल कस्टडी। आपने जो सवाल पूछा कि कौन रखेगा, उसमें था कि आप रखो, दूसरी पार्टी रखे बच्चे को। वो बच्चे की क्या हालत होगी? और बच्चा एक उसमें था, शेल्टर जो होता है बच्चों का, उसमें था। सो हर तरीके के केसेस आते हैं, बट चाइल्ड हैज़ फुल राइट्स, ऐसी बात नहीं है। लीगली कोर्ट ने उस पर कुछ नहीं बोला। जब वही बच्चा 18 हो जाएगा उसके पास राइट्स होंगे फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स साइड। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल होंगे। और डिसइनहेरिट नहीं कर सकते आप, ऐसे डिसइनहेरिट नहीं कर सकते। अगर फादर की, मान लो फादर ने भी एक्वायर की हो अपने फादर से प्रॉपर्टी, राइट, तो वो भी उस बच्चे का राइट है उसमें। चलिए, लॉट्स टू लर्न। थैंक यू सो मच जोतवानी जी, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग विद यू। एंड लिव-इन्स के बारे में जो आज आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, इट विल हेल्प यू एक्चुअली जब आप इस रिलेशनशिप में जा रहे हैं। पता होना चाहिए आपको बॉस की क्या इसके रिपरकशंस हैं। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट एपिसोड एज वेल। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आ रहे हैं सैम के शो पर, एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सैम, थैंक यू। सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए और ये अगला शो जरूर देख के जाइए।